students, welcome back to biology class. I am Priyanka Acharya, your biology teacher. हम 12th की टेस्ट सीरीज के टेस्ट पेपर डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स. तो अब हमने दो जो हमारे चैप्टर हैं वो तो डिस्कस कर लिए थे, उनके टेस्ट डिस्कस कर लिए थे. तो हमारे यहाँ पर बच्चों क्या हुआ, हमने 12th की टेस्ट सीरीज का बायोलॉजी का थर्ड टेस्ट पेपर कंडक्ट कराया. थर्ड टेस्ट पेपर कौन से हमारे चैप्टर का है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो किस टाइप से होता है, हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है बच्चों उसका टेस्ट हमने कंडक्ट कराया. तो बायोलॉजी का थर्ड टेस्ट है बच्चों, ध्यान से देखना. टर्म 1 के अकॉर्डिंग जैसा सीबीएसई का एग्जाम होने वाला है, टर्म 1 के अकॉर्डिंग जो एग्जाम होने वाला है बच्चों, उसी एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे हैं बच्चों. तो क्या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे? बिल्कुल होंगे. क्या असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस होंगे? बिल्कुल होंगे. क्या बच्चों केस स्टडी टाइप क्वेश्चन होगा? बिल्कुल होगा. तो बच्चों वही क्वेश्चंस की हम स्टडी करने जा रहे हैं. हमने क्या करा, उनको टेस्ट सीरीज कंडक्ट करा करके उनको सॉल्व करवाया. तो बच्चों मेरे साथ आप भी सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा. क्लियर स्टूडेंट्स? तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा. फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट द स्ट्रक्चर ऑफ बाइलोब्ड एंथर कंसिस्ट ऑफ. बाइलोब्ड एंथर की स्ट्रक्चर किस किस से बनी होती है बच्चों? एंथर बना है 4 स्पोरेंजिया से. किससे? 4 स्पोरेंजिया से. तो ये ऑप्शन तो दोनों ही हट गए बच्चों. बाइलोब्ड मतलब 2 लोब, तो एक लोब में कितने थीका? एक लोब में 2 थीका. दैट मीन्स 2 थीका एंड 4 स्पोरेंजिया. बाइलोब्ड एंथर इज कंसिस्ट ऑफ 2 थीका एंड 4 स्पोरेंजिया. क्या बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है आप सभी को? सेकेंड क्वेश्चन की तरफ गए बच्चों हम. बहुत ही बेहतरीन डायग्राम यहाँ पर आपको शो हो रहा है बच्चों, और एम्ब्रियो सेक का डायग्राम आपको शो हो रहा है बच्चों. क्या कह रहा है ये? दैट इन विच फिगर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल गिवन बिलो choose the correct option for the characteristic distribution of cells within the typical embryo sac. typical embryo sac में हमें सेल की क्या करनी है बच्चों, नंबर बताना है. नंबर कितना है? नंबर ऑफ सेल एट द चैलेजल एंड. चैलेजल एंड पर नंबर कितना है बच्चों? ध्यान से देखना इधर. क्या हम बोल रहे हैं, चैलेजल पोल जो है, चैलेजल पोल पर नंबर, चैलेजल सीक्वेंस पर क्या 1, 2 एंड 3. क्या बच्चों 3 सेल्स है हमारी, इसका मतलब नंबर कितना होगा? 3 होगा. चैलेजल एंड पर प्रेजेंट होती है बच्चों एंटीपोडल्स. क्या प्रेजेंट होते हैं? एंटीपोडल्स. जो कितने हैं? 3 है. 3 है, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता. नेक्स्ट हमने देखा बच्चों की माइक्रोपाइलर एंड पर कितने प्रेजेंट है? 2 सिनर्जिड और एक एग एपरेटस. इसका मतलब यहाँ पर भी 3 है. तो बीच में कितने प्रेजेंट होंगे? 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं. इसका मतलब मिड में 2 पोलर न्यूक्लियाई, तो 2 प्रेजेंट होंगे. क्या बच्चों हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होगा स्टूडेंट्स. क्या पॉइंट्स क्लियर है बच्चों? हम हमारे सेकंड क्वेश्चन के बाद थर्ड क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बच्चों. ध्यान से देखिएगा. थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको एक डायग्राम मेंशन किया है. डायग्राम में बोला है 2 सीड हैं, एक बोला है सीड एक्स है, एक बोला है सीड वाई है. तो बच्चों जिनमें 2 कोटिलिडन प्रेजेंट है वो कौन सा है? वो डाइकॉट है. कौन सा है बच्चों? डाइकॉट है. जिनमें सिंगल कोटिलिडन है वो मोनोकोट है. कौन सा है? मोनोकोट है. तो सीड एक्स क्या है बच्चों? डाइकॉट है. डाइकॉट है. वाई क्या है? मोनोकोट है. मोनोकोट है. बात तो सही कह रहा है बच्चों. अब ध्यान से सुनना, जो मोनोकोट सीड होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चों? वो एंडोस्पर्मिक होते हैं और एल्बुमिनस होते हैं. कैसे होते हैं? एंडोस्पर्मिक होते हैं बच्चों, और कैसे होते हैं? एल्बुमिनस होते हैं. लेकिन जो डाइकॉट्स होते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक एंड नॉन एल्बुमिनस है. तो क्या बच्चों सेकेंड और थर्ड ऑप्शन सही है? किस में आ रहा है? सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है. क्या बच्चों थर्ड क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई डाउट है? आपको स्टेटमेंट पढ़ के बताना है कितने सही हैं. जो जो सही हैं आप पीछे की तरफ क्या करते जाओ बच्चों, उन पे टिक लगाते जाओ, और जो सही नहीं है उनकी तरफ क्या कर दो, क्रॉस कर दो. क्या पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट्स? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये वही बात कह रहा है जो अभी अभी एम्ब्रियो सेक के स्ट्रक्चर पूछ करके उसने पूछी थी हमसे. व्हाट कुड बी द नंबर ऑफ सेल इन अ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सेक. तो बच्चों एम्ब्रियो सेक में कैसा स्ट्रक्चर होता है? क्या बच्चों एम्ब्रियो सेक में हमारे माइक्रोपाइलर एंड पर 3 सेल प्रेजेंट होती हैं. क्या बच्चों? एक तो एग एपरेटस है और बाकी के 2 क्या हैं बच्चों? सिनर्जिड्स हैं. 2 क्या थे? सिनर्जिड्स थे. तो इसका मतलब एक माइक्रोपाइलर एंड पे तो 3 प्रेजेंट है. क्या बच्चों चैलेजा एंड पर हमारी 3 एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट थी?
क्या प्रेजेंट थी बच्चों? एंटीपोडल सेल्स। क्या बच्चों मिड में हमारे पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं? क्या पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है बच्चों? तो ये कितने 2 हो गए, तो 3 + 3 + 2 दैट मीन्स 8। कितने हुए बच्चों हमारे? 8। तो ऑप्शन कौन सा आया हमारा? डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो बच्चों नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी डायग्राम बना है, वही डायग्राम है बच्चों जो अभी अभी हम देख करके आए। क्या कह रहा है ये? दैट आइडेंटिफाई डी इन द गिवन फिगर। डी को आइडेंटिफाई करना है बच्चों। तो डी को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? क्या बच्चों डी पे चैलेजा लैंड लिखा हुआ है, चैलेजा पर प्रेजेंट क्या एंटीपोडल सेल्स होंगी? कौन सी होंगी? एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट होती चैलेजा पर। अगर माइक्रोपाइलर रीजन पर पूछता तो बच्चों सिनर्जिड बताते और एग सेल बताते, सिनर्जिड्स एंड एग सेल बताते बच्चों। इसका मतलब कहाँ पर पूछा? चैलेजा एंड पर डी पूछा है, तो क्या है एंटीपोडल। करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज सेइंग हमारे इस टेस्ट पेपर में भी बाकी के 2 टेस्ट पेपर की तरह 25 क्वेश्चंस हैं। 25 क्वेश्चंस में से बच्चों हमारे कुछ क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस असर्शन रीजन के हैं, 4 क्वेश्चंस हमारे केस स्टडी के हैं, 1 क्वेश्चन हमारा मैच द फॉलोइंग टाइप से बच्चों, और लास्ट बाकी के क्वेश्चंस हमारे कैसे? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, एमसीक्यू पैटर्न है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने देखा क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बच्चों? ध्यान से सुनिएगा। इन अ सीड द लेयर कॉल्ड टेस्टा कैन बी फॉर्म्ड बाय। टेस्टा किससे बनता है? सीड की आउटर मेम्ब्रेन टेस्टा प्रोटेक्टिव कवरिंग, तो आउटर इंटेग्यूमेंट से बनेगा। किससे बनेगा बच्चों? आउटर इंटेग्यूमेंट से बनेगा टेस्टा। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द फ्रूट फॉर्मेशन हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों? फ्रूट फॉर्मेशन हो रहा है हमारे क्वेश्चन नंबर 7 में। द फ्रूट दैट डेवलप्स ओनली फ्रॉम ओवरी। किससे? ओनली फ्रॉम ओवरी। ओवरी से हो रहा है बच्चों। ओवरी ही पार्टिसिपेट कर रही है, कोई एपोमिक्सिस की प्रोसेस नहीं हो रही है, कोई और प्रोसेस नहीं हो रही है, और फॉल्स फ्रूट नहीं बन रहे। ओवरी के अलावा कोई और पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो सिर्फ ओवरी पार्टिसिपेट कर रही है, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? हम ट्रू फ्रूट्स। उन्हें क्या बोलते हैं हम? ट्रू फ्रूट्स। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है बी। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर गए बच्चों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 भी बच्चों स्टेटमेंट्स के रिगार्डिंग हमसे पूछा जा रहा है। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन करेक्ट ऑर्डर। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन के लिए हमें क्या करना है बच्चों? करेक्ट ऑर्डर को डिस्क्राइब करना कि करेक्ट ऑर्डर कौन सा हो सकता है। तो बच्चों ध्यान से सुनना, करेक्ट ऑर्डर कौन सा हो सकता है? सबसे पहले पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन की अगर हम बात करें नॉर्मली जनरली, क्या बच्चों पॉलिनेशन की प्रोसेस होगी? क्या होगा? पहले पॉलिनेशन की प्रोसेस होगी, मतलब स्टेमिन के एंथर पार्ट से पॉलन ग्रेन्स का निकल करके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के स्टिग्मा पर जाकर स्टिक होना, दैट प्रोसेस इज पॉलिनेशन। सबसे पहले क्या हुआ बच्चों? पॉलिनेशन हुआ। क्या पॉलिनेशन के बाद में जो बच्चों सेम स्पीशीज के पॉलन ग्रेन होंगे, क्या उनको ही परमिशन मिलेगी कि वो क्या कर सकते हैं? वो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करके फर्टिलाइजेशन के लिए आगे जा सकते हैं बच्चों। तो अब हम हमारे क्या देखेंगे? अब हम हमारे 4 ऑप्शंस देखेंगे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए इज सेइंग द pollen tube starts secreting enzymes in order to digest the tissues of stigma and style। बिल्कुल सही बात है कि वो एंजाइम का सिक्रेशन तो करेगा जो डाइजेस्ट करेंगे टिश्यू को, स्टिग्मा और स्टाइल के, तभी तो पॉलन ट्यूब बनेगी और पॉलन ट्यूब आगे की तरफ चलेगी। ये पॉइंट क्लियर है। बट क्या बच्चों पहला हो सकता है कि ये सीक्वेंस? आगे देखते हैं हम। सेकंड ऑप्शन ये कह रहा है बच्चों द फिलीफॉर्म apparatus प्रेजेंट एट द माइक्रोपाइलर पार्ट गाइड्स द एंट्री ऑफ द पॉलन ट्यूब। ये भी बात सही है, पॉलन ट्यूब की एंट्री जो है वो फिलीफॉर्म एपरेटस से होती है, लेकिन पहले पॉलन ट्यूब बनेगी उसके बाद ही तो एंट्री होगी पॉलन ट्यूब की। इसका मतलब ए और बी में से पहले ए आएगा। पहले कौन सा आएगा? ए आएगा और फिर हमारा बी आएगा। तो नेक्स्ट अगर हम देखें, इन केस ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ करेक्ट कंपैटिबल पॉलन द पिस्टिल एक्सेप्ट्स द पॉलन एंड प्रमोट्स पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स दैट लीड टू फर्टिलाइजेशन। ये तो बिल्कुल अर्लियर बात कर रहा है इन दोनों से। सबसे पहले पॉलिनेशन हुआ, उसके बाद में बच्चों रिकॉग्निशन होगा सेल्फ कंपैटिबल पॉलन ग्रेन्स का।
अगर वो रिकॉग्निशन हो गया, सेम स्पीशीज के पॉलन ग्रेन्स हैं बच्चों, तो क्या होगा, पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट जो है उसको प्रमोट करेंगे, जो कि फर्टिलाइजेशन तक होगा। इसका मतलब क्या, सी ऑप्शन हमारा जो है वो फर्स्ट नंबर पर आना चाहिए इन दोनों से। तो सी, ए और बी, अभी तक तो ये सीक्वेंस आया बच्चों हमारा। हम आगे देखते हैं हमारा और नेक्स्ट सीक्वेंस क्या कह रहा है। After reaching the ovary, pollen tube enters the ovule through micropylar end और through funicle और integument। बिल्कुल सही बात कर रहा है, पहले तो माइक्रोपाइलर एंड तक पहुंचेगा, उसके बाद आगे बढ़ेगा। तो बच्चों सीक्वेंस क्या हो सकता है, सबसे पहले क्या हमारा सीक्वेंस नंबर थर्ड हो सकता है, सीक्वेंस नंबर थर्ड इसी में है बच्चों, सीक्वेंस नंबर थर्ड हो गया। उसके बाद हमने देखा हमारा सीक्वेंस नंबर ए हो सकता है। सबसे पहले सेल्फ रिकॉग्निशन होगा, सबसे पहले क्या हो रहा है बच्चों, रिकॉग्निशन हो रहा है सेल्फ कंपैटिबल पॉलन ग्रेन्स का, पिस्टिल उसको एक्सेप्ट कर रही है। एक्सेप्ट करने के बाद में पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट को और फर्टिलाइजेशन तक पहुंचा रही है उसको बच्चों। तो ये पॉइंट हमें क्लियर है, पिस्टिल ने एक्सेप्ट कर लिया, ये पॉइंट हमारा हो गया। तो सबसे पहले तो ये आया, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वो गया सिक्रेटिंग एंजाइम सिक्रेट किया, बिकॉज पॉलन ट्यूब बनानी है। क्या बनानी है, पॉलन ट्यूब बनानी है, और कहाँ तक पहुंचानी है, माइक्रोपाइलर एंड तक पहुंचानी है। तो क्या फोर्थ नंबर का ऑप्शन आएगा बच्चों, कहाँ तक पहुंचेगी वो, माइक्रोपाइलर एंड तक पहुंचेगी, डी आएगा। फिर माइक्रोपाइलर एंड तक पहुंचे, और माइक्रोपाइलर एंड से कैसे अंदर एंटर हो रही है बच्चों, फिलीफॉर्म एपरेटस से एंटर हो रही है। तो क्या हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा स्टूडेंट्स। हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। क्या पॉइंट क्लियर है बच्चों, हमें सारे स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं, पहले एक एक करके स्टेटमेंट पढ़ने हैं, और फिर पहले दो में से फर्स्ट सेकंड बताना है कि कौन सा पहले होगा नहीं होगा, फिर तीन में से बताना है कि कौन सा पहले हो सकता है, इन तीनों में से कहाँ पर बाद में हो सकता है। फोर्थ नंबर का पढ़ के हमें एडजस्ट करना है बच्चों कि वो कहाँ पर आ रहा है, क्या वो फर्स्ट नंबर पर आ रहा है, वो सेकंड पर आ रहा है, वो थर्ड पर आ रहा है, कि वो लास्ट नंबर पर आ रहा है, वो इवेंट जो है उनका सीक्वेंस कैसा है, किस सीक्वेंस में हो रही है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर हमने इजीली लगा लिया, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, क्वेश्चन नंबर 9 हमारी स्क्रीन पर, देयर इज वेलिसनेरिया, हाइड्रिला, जोस्टेरा आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट। बच्चों वेलिसनेरिया वाटर में प्रेजेंट है, जोस्टेरा वाटर में प्रेजेंट है, हाइड्रिला वाटर में प्रेजेंट है। तो क्या बच्चों वाटर में प्रेजेंट है तो वाटर ही पॉलिनेशन करेगा, वाटर ही क्या करेगा, पॉलिनेशन करेगा। तो बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स कैसे होंगे बच्चों, ये वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स हैं। क्या पॉइंट क्लियर है बच्चों, सभी को क्लियर है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम गए बच्चों हमारे क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से सुनना। इट इज सेइंग दैट टोटल नंबर ऑफ एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर ब्रेक डाउन ऑफ लैक्टोज इन ई कोलाई। अब ई कोलाई में लैक्टोज के ब्रेक डाउन के लिए बच्चों हमने जब लेक ऑपेरोन देखा था, मॉलिक्यूलर का एक क्वेश्चन आ गया बच्चों यहाँ पर, तो जब हमने क्या देखा था, लेक ऑपेरोन देखा था बच्चों, ध्यान से सुनना समझना, ठीक है। तो वो क्या कह रहा था कि वो कह रहा था कि ट्रांस एसिटाइलेज, परमिएज और कौन सा बीटा गैलेक्टोसाइडेज बन रहा है। तो सिर्फ दो एंजाइम ही क्या कर रहे हैं बच्चों, वो ब्रेक डाउन के लिए रिक्वायरमेंट है, ओनली 2 एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड इन ब्रेक डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारी स्क्रीन पर आपके सामने प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मास ऑफ सेल्स एनक्लोज्ड विद इन द इंटेग्यूमेंट्स इज कॉल्ड। इंटेग्यूमेंट के अंदर जो मास ऑफ सेल है बच्चों उसे क्या बोलते हैं, न्यूसेलस। उसे क्या बोलते हैं बच्चों, हम उसे हमने बोला है न्यूसेलस। क्या है बच्चों, द मास ऑफ सेल एनक्लोज्ड विद इन द इंटेग्यूमेंट इज कॉल्ड न्यूसेलस। और बच्चों नेक्स्ट ऑप्शन, डू नॉट एनसर्कल द ओव्यूल, जो ओव्यूल को एनसर्कल नहीं करता है, इंटेग्यूमेंट डू नॉट एनसर्कल द ओव्यूल, कहाँ से, चैलेजल पोल से एनसर्कल नहीं करता है, सॉरी स्टूडेंट्स, चैलेजल पोल से एनसर्कल नहीं करता है बच्चों। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों, हमारा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें इसी के रिगार्डिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अपना, वो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रिप्रेजेंट्स द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। ओव्यूल का बेसल पार्ट क्या है बच्चों, ऑलमोस्ट या मोस्टली एनाट्रोपस टाइप का ओव्यूल होता है, जो हम अभी सेकेंड क्वेश्चन में हमारे देख करके आए। एनाट्रोपस टाइप का ओव्यूल है, तो बेसल पार्ट कौन बनाता है बच्चों, बेसल
पार्ट उसका चैलिजा ही बनाता है। बेसल पार्ट कौन बनाता है उसका? चैलिजा ही बनाता है। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, माइक्रोपाइल जहां से पॉलन ट्यूब अंदर एंटर होगी, पॉलन न्यूक्लियाई अंदर एंटर होंगे, वो है न्यूसेलस सेल ऑफ मास जो इंटेग्यूमेंट के अंदर है वो है। और फ्यूनिकल क्या है बच्चों? जिस स्टॉक से क्या लगा हुआ है? ओव्यूल लगा हुआ है, उस स्टॉक को बोला है हमने बच्चों फ्यूनिकल। क्या पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट्स? तो हमारा आंसर है सी, चैलिजा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम गए बच्चों, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि आपको बिल्कुल भी माइंड लगाने की जरूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन में ही आंसर मिल जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ओव्यूल्स जनरली डिफरेंशिएट अ मेगास्पोर मदर सेल इन द माइक्रोपाइलर रीजन। तो मतलब बच्चों कितने मेगास्पोर मदर सेल पार्टिसिपेट करेंगे? अगर ए आ रहा है तो 2, 3, 4, 5, 6 कुछ आ सकता है क्या बच्चों? नहीं आ सकता। इसका मतलब ओनली 1 मेगास्पोर मदर सेल पार्टिसिपेट करेंगे। क्या करेंगे? 1 मेगास्पोर मदर सेल पार्टिसिपेट करेगा। बच्चों क्वेश्चन जब आपके सामने हो तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, पढ़ के समझना है कि वो क्वेश्चन में आपसे आखिर पूछना क्या चाह रहा है। वो आपको पता चल गया तो आपको आंसर विद इन सेकेंड्स आप आंसर बता सकते हो बच्चों। क्या पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट्स? सबसे पहले क्वेश्चन समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टूडेंट इसी में गलती करते हैं। हमने पढ़ लिया, हमें आ रहा है, हम सीधा जो देखा हमने उस पर टिक कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। तो ये क्वेश्चन हो गया बच्चों हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओवेरियन कैविटी। ओवेरियन कैविटी जो है बच्चों इज ऑल्सो नोन एज माइक्रोपाइलर रीजन कैविटी हो सकता है क्या? वो तो दैट रीजन है, दैट एंड है जहां से पॉलन ट्यूब एंटर हो रही है, तो वो नहीं हो सकता। न्यूसेलस हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। मास ऑफ सेल है तो कैविटी कैसे हुई बच्चों? माइक्रोपाइल तो एंड है तो माइक्रोपाइल नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हो सकता है बच्चों? लॉक्यूल। क्या बोलेंगे हम? लॉक्यूल। तो ओवेरियन कैविटी कौन सी है? ओवेरियन कैविटी को हम लॉक्यूल भी बोलते हैं बच्चों। क्या पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हमारा नेक्स्ट जो एमसीक्यू पैटर्न क्वेश्चन है वो ये कह रहा है दैट पोलर न्यूक्लियाई किस में पार्टिसिपेट करते हैं? क्वेश्चन नंबर 16 हमारा एमसीक्यू पैटर्न का लास्ट क्वेश्चन बच्चों। द फेट ऑफ पोलर न्यूक्लियाई इन द एम्ब्रियो सैक इज। तो पोलर न्यूक्लियाई पार्टिसिपेट किस में करेंगे? जाइगोट के फॉर्मेशन में करेंगे क्या? जाइगोट के फॉर्मेशन में तो एग एपरेटस के साथ में एक मेल न्यूक्लियाई जो है वो जाकर के अटैच होगा बच्चों, तो इसने पार्टिसिपेट नहीं किया। एम्ब्रियो जाइगोट बनेगा, उसी से तो एम्ब्रियो बनेगा, वो भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाने में, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाने में, क्योंकि 2 पोलर न्यूक्लियाई एक मेल न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होकर के क्या बच्चों ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बना रहे हैं? क्या बना रहे हैं स्टूडेंट्स? ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बना रहे हैं। क्या पॉइंट क्लियर है बच्चों? दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेगा। क्या पॉइंट क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट हमने देखा, नेक्स्ट हम देख रहे हैं मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस। अभी तक बच्चों हम ये वाले देखते हैं मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस जो हैं, मैचअप वाले क्वेश्चंस जो होते हैं बच्चों हम ये देखते हैं कॉलम ए कॉलम बी, हमें उन दोनों में से छांट कर मैच करना है। जस्ट लाइक यहाँ पर तो ए ऑप्शन देखा, यहाँ पर 1, 2, 3 एंड 4 कर दो, तो इसमें से हमें मैच करना है कि ये किसके साथ में मैच कर रहा होगा। ठीक है, या फिर हम बोलते कि जो करेक्ट मैच होगा, क्या ये करेक्ट मैच है, तो हम उसे भी मैचअप बोलते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। फाइंड आउट द करेक्टली मैच्ड ऑप्शन। करेक्टली मैच्ड ऑप्शन कौन सा है बच्चों? ध्यान से सुनना। बाहर की तरफ अगर हम लेयरिंग की बात करें एंथर की, तो फर्स्ट नंबर पे लेयरिंग मिलेगी एपिडर्मिस, सेकंड पे मिलेगी एंडोथीशियम, फिर मिलेगी मिडिल लेयर्स, फिर मिलेगी टेपिटम। टेपिटम का फंक्शन इसमें ये बता रहा है प्रोवाइडिंग नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स। प्रोवाइडिंग नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स, बिल्कुल सही है बच्चों। टेपिटम डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। तो हमें आगे के देखने की जरूरत है। क्या क्या बच्चों कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया बच्चों? करेक्ट हो गया। एपिडर्मिस क्या कर रही है बच्चों? प्रोटेक्टिव कवरिंग बना रही है। क्या कर रही है? प्रोटेक्टिव कवरिंग बना रही है बच्चों। मिडिल लेयर क्या कर रही है? डिहिसेंस कर रही है, या फिर हम बोले एंडोथीशियम क्या कर रही है? एंडोथीशियम भी प्रोटेक्टिव का प्रोटेक्शन का काम कर रही है बच्चों। तो अगर हम सिर्फ पहला ही ऑप्शन देख लें, टेपिटम नरिशमेंट का काम करिए। टेपिटम क्या कर रही है बच्चों? हमारे नरिशमेंट प्रोवाइड
प्रोवाइड कर रही है, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा स्टूडेंट्स। क्या मैचअप वाला ऑप्शन आपको समझ आ गया? पॉइंट क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट पैटर्न असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन। हमारे असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन में मैंने आपको बताया, दो यू हैव टू अटेम्प्ट टू स्टेटमेंट है आपके पास में, यू आर गिवन टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 1 इज असर्शन, स्टेटमेंट नंबर 2 इज रीजन। तो सबसे पहले बच्चों आप स्टेटमेंट नंबर 1 को पढ़िए। स्टेटमेंट नंबर 1 को पढ़ने पे आपको क्या पता चलता है, क्या वो ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू फॉल्स बचपन में भी तो किए हैं। अगर ट्रू है तो ट्रू है, ट्रू है, ट्रू है। अगर फॉल्स है तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, फॉल्स है तो पॉइंट क्लियर है बच्चों। लेकिन अगर हमने देखा सेकंड स्टेटमेंट को पढ़ने पे वो ट्रू है या फॉल्स है, अगर वो फॉल्स है तो ये हमारा स्टेटमेंट आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन अगर वो ट्रू है तो हमारा ये और ये दोनों आंसर हो सकते हैं। फिर आपका तीसरा काम, मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या है आपका बच्चों, कि आप असर्शन को WH वर्ड लगाकर क्वेश्चन बना लो। क्वेश्चन बनाते ही रीजन ने अगर उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया तो बच्चों क्या ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा एट दैट टाइम पे। तो असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो ट्रिक बताई है अभी मैंने बच्चों, उसको फॉलो करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हियर इट इज। क्या कह रहा है बच्चों, एंजियोस्पर्मिक फ्लावर्स, जो एंजियोस्पर्मिक फ्लावर्स है बच्चों, परफॉर्म द फंक्शन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, परफॉर्म कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस। बिल्कुल सही बात है बच्चों, एंजियोस्पर्मिक फ्लावर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। असर्शन करेक्ट है, असर्शन करेक्ट है, असर्शन करेक्ट है। डी ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया, क्योंकि डी ऑप्शन क्या कह रहा है, असर्शन फॉल्स है। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर फाउंड इन द फ्लावर्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तभी कर पाएगा जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी। क्या रीजन सही होगा बच्चों, रीजन आर ट्रू, रीजन आर ट्रू। क्या ये ऑप्शन भी हमारा हट गया? अब ध्यान से सुनना, रिप्रोडक्शन तो तब कर सकता है जब क्या है, दोनों स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तब करेगा बच्चों जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। बिकॉज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 पेरेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग है, ये बोले बोथ मेल एंड फीमेल पेरेंट आर पार्टिसिपेटिंग बाय देयर गैमीट फॉर्मेशन, बाय देयर गैमीट फॉर्मेशन स्टूडेंट, बाय द फ्यूजन ऑफ गैमीट, तभी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो पाएगा। इसका मतलब क्या बिना मेल और फीमेल के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है? नहीं हो सकता। दैट मीन्स इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। डोंट वरी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, अगर ये नहीं है तो ये चेस्मोगेमस फ्लावर रिक्वायर पॉलिनेटिंग एजेंट, ये कह रहा है चेस्मोगेमस फ्लावर इज सेइंग दैट उनको रिक्वायरमेंट है पॉलिनेटिंग एजेंट्स की। बिल्कुल सही बात है बच्चों, बिकॉज दे आर एक्सपोज्ड फ्लावर। कैसे बच्चों, दे आर एक्सपोज्ड फ्लावर हैं तो पॉलिनेटिंग एजेंट की नीड है। असर्शन करेक्ट है, असर्शन करेक्ट है, असर्शन करेक्ट है। हमारा डी ऑप्शन तो यहीं पर ही कट हो गया। क्लिस्टोगेमस फ्लावर डू नॉट एक्सपोज देयर सेक्स ऑर्गन्स। क्लिस्टोगेमस फ्लावर जो होते हैं बच्चों वो क्लोज पैक्ड पैक फ्लावर होते हैं। तो पैक फ्लावर जो हमने देखे क्या बच्चों, वो एक्सपोज करते हैं कि अपने सेक्स ऑर्गन्स को एक्सपोज नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या रीजन हमारा करेक्ट होगा, रीजन हमारा करेक्ट होगा, रीजन ट्रू, रीजन ट्रू। तो ये ऑप्शन भी हमारा हट गया। अब हम ध्यान से देखना बच्चों, अब हम ये देख रहे हैं दैट करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है। हम ये बोल सकते हैं चेस्मोगेमस फ्लावर रिक्वायर पॉलिनेटिंग एजेंट्स, व्हाई? बिकॉज दे आर एक्सपोज्ड फ्लावर, दे नीड पॉलिनेटिंग एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन। बट रीजन में क्या कह रहा है, क्लिस्टोगेमस फ्लावर डू नॉट एक्सपोज देयर सेक्स ऑर्गन। तो क्लिस्टोगेमस और चेस्मोगेमस तो दोनों तो अलग अलग फ्लावर है, अलग अलग फ्लावर है। तो बच्चों क्या रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो सकती है क्या? रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन बिल्कुल नहीं होगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्या होगा बच्चों, हमारा ऑप्शन नंबर बी पर जाएंगे बच्चों हम। वही हमारा थर्ड असर्शन रीजन है। क्या कह रहा है बच्चों थर्ड असर्शन रीजन, एक बार इधर ध्यान से सुनना। थर्ड असर्शन रीजन ये कह रहा है एंडोस्पर्म इज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू एंड इट इज ट्रिप्लोइड। एंडोस्पर्म जो बन रहा है न्यूट्रिटिव टिश्यू है, इट इज ट्रिप्लोइड है। बिल्कुल सही बात है बच्चों, करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है। ध्यान से सुनना बच्चों, कैसे करेक्ट है? बिकॉज न्यूट्रिटिव टिश्यू है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। ट्रिप्लोइड कैसे है? बिकॉज 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ में एक मेल गैमेट फ्यूज हो गया। क्या बच्चों ये 3n कंडीशन हो गई, ट्रिप्लोइड हो गया। डी ऑप्शन तो हमारा यही कैंसिल हो गया। एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ सेकेंडरी न्यूक्लियस।
एंड सेकंड मेल गैमेट, बिल्कुल सही बात है, सेकेंडरी न्यूक्लियस को हमने पोलर न्यूक्लियाई कहा है बच्चों, और मेल गैमेट के फ्यूजन से बन रहा है एंड इट इज यूज्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो। डेवलपिंग एम्ब्रियो अगर यूज कर रहा है तो न्यूट्रिटिव होगा, दैट मीन्स दोनों सही है। क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगी? दोनों ऑप्शन सही है एंड इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्या पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन जो है बच्चों वो ध्यान से देखिएगा, दैट pollen grain reaches directly to the egg which is seated deep in the ovarian cavity। बिल्कुल ठीक बात है, एक बार स्टिग्मा पर जैसे ही स्टिक हो गया तो डायरेक्टली क्या कर रहा है, वो कहाँ तक जा रहा है बच्चों? वो एग तक जा रहा है। विच इज सीटेड डीप इन द ओवेरियन कैविटी, इसका मतलब सही है, असर्शन सही है, असर्शन सही है, असर्शन सही है। टू इफेक्ट फर्टिलाइजेशन pollen grains germinate on the stigma। क्या pollen grains स्टिग्मा पर जर्मिनेट होते हैं क्या? pollen grains स्टिग्मा पर जर्मिनेट नहीं होते हैं। तो बच्चों क्या हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा? कौन सा ऑप्शन आएगा बच्चों हमारा? क्या सी ऑप्शन आएगा हमारा? तो हम बच्चों हमारे 21 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हैं, 21 क्वेश्चन हमारे टेस्ट पेपर के। नेक्स्ट अब हम जा रहे हैं बच्चों केस स्टडी पर। नेक्स्ट हम किस पर आए बच्चों? हमारे केस स्टडी पर आए हैं। एक बार ध्यान से देखिएगा बच्चों, केस स्टडी क्या कह रही है। Case study is saying that artificial hybridization is one of the major approaches of crop improvement। बच्चों पहला ऑप्शन what is आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। एक तो होता है बच्चों नेचुरली, नेचुरली हमने क्या करा, नेचुरली हमने देखा कि कोई एक फ्लावर है, उस फ्लावर की सपोज दिस इज अ फ्लावर और ये क्या है बच्चों, जो ब्लैक है ये निकल रही है, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पिस्टिल। तो इसी फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन निकल करके यहाँ पर आ गए, तो क्या फर्टिलाइजेशन हो गया, दैट इज नेचुरल फर्टिलाइजेशन। अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं इसकी स्टिग्मा पर कहीं और किसी और अच्छी क्वालिटी के या कहीं और किसी और क्वांटिटी के मैं क्या कर दूं बच्चों, पॉलन ग्रेन्स आकर के पॉलिनेशन करा दूं, तो क्या बच्चों मैंने कराया, क्या वो आर्टिफिशियली हुआ कि नेचुरली हुआ? जैसे सपोज मैंने देखा कि मुझे वीट की क्रॉप को ग्रो कराना है बच्चों, मेरे पास में दो टाइप के वीट हैं, एक में तो क्या हो रहा है वीट ज़्यादा अमाउंट में बन रहा है, क्वांटिटी लार्ज है, एक क्या हो रहा है बच्चों कि वीट बहुत अच्छा अमाउंट में बन रहा है, उसमें स्टार्च की क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्वालिटी लार्ज है। तो मैं क्या चाहूंगी, मैं ये चाहूंगी कि यार ये दोनों जो कैरेक्टर्स हैं मुझे एक ही क्रॉप में मिल जाएं, तो उन दोनों के बीच में मैंने क्या करा दिया बच्चों, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करा दिया। क्या करा दिया? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करा दिया। क्या बच्चों केस समझ आ रहा है? केस पढ़ के आपको समझना है कि उसके क्या क्या चांसेस हो सकते हैं। ओके, क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्रामर है। इन सच क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट्स इट इज इंपॉर्टेंट मेक श्योर दैट ओनली द डिजायर्ड pollen grain are used for pollination and the stigma is protected from contamination from unwanted pollen। मतलब अगर मैंने बोला कि ये हमारा लार्ज क्वांटिटी का है और ये लार्ज क्वालिटी का है, तो मुझे इसी के pollen grain से क्या कराना है, इसके स्टिग्मा पे स्टिक कराना है पॉलिनेशन। तो मैं ये चाहूंगी बच्चों डिजायर्ड pollen grain आ गया, रिमेनिंग पॉलेंस ना आ पाए, रिमेनिंग पॉलन ग्रेन्स ना आ पाए बच्चों। दिस इज अचीव्ड बाय इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग। तो दो टेक्निक बता रहा है बच्चों ये हमारे को इसमें केस स्टडी में, इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग की टेक्निक है बच्चों। फीमेल पेरेंट बियर बाइसेक्सुअल, अगर कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर वाला पेरेंट है तो क्या कर दो, रिमूवल ऑफ एंथर कर दो बच्चों, रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द फ्लावर बड। रिमूवल ऑफ एंथर हम क्या बोलते हैं बच्चों, इमैस्कुलेशन। रिमूवल ऑफ एंथर इज नोन एज इमैस्कुलेशन from the flower bud before the anther dehisces using a pair of forceps is necessary। This step is referred to as emasculation। emasculated flower, अब इस फ्लावर के क्या हुए बच्चों, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एंथर है वो हट गया। क्या अब इसकी ओवरी पर, सॉरी इसकी स्टिग्मा पर, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कार्पल पिस्टल पर क्या उस लार्ज क्वांटिटी वाले का पॉलन ग्रेन आ पाएगा? क्या नहीं आ पाएगा। तो मैं डिजायर्ड पॉलन ग्रेन लार्ज क्वालिटी वाला डाल दूं। क्या पॉइंट क्लियर है बच्चों? पॉइंट मैंने डाल दिया लेकिन कहीं और से भी नहीं आना चाहिए, तो हम क्या करें, उसको बैग में पैक कर दें। तो बैगिंग हमारी नेक्स्ट टेक्निक है, ध्यान से सुनना बच्चों। emasculated flowers have to be covered with a bag of suitable size generally made up of butter paper to prevent contamination of its stigma with unwanted pollen grains। unwanted pollen grains के contamination से हमें इसको क्या करना है बच्चों, रोकना है। This process is called bagging। कौन सी प्रोसेस है ये, बैगिंग।
begging. When the stigma of begged flower attains respectivity, mature pollen grains collected from anther of the male parents are dusted on the stigma and the flower are rebagged and the fruits allowed to develop. बच्चों में क्या करना है कि हमें मेच्योर पॉलन ग्रेन्स को डाल करके फिर से पैक कर देना है सो दैट उनमें फर्टिलाइजेशन हो जाए. फर्टिलाइजेशन के रिजल्टेंट बच्चों फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाए और फिर हम क्या करेंगे, उसको बैग को हटा देंगे, फ्रूट को ग्रो होने देंगे. क्या बच्चों पॉइंट क्लियर है? क्या पॉइंट क्लियर है बच्चों? तो ये हमारी केस स्टडी है. केस स्टडी के रिगार्डिंग हमें 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने बच्चों. तो 4 क्वेश्चन में से फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, रिमूवल ऑफ एंथर्स, अभी अभी पढ़ा है, रिमूवल ऑफ एंथर्स फ्रॉम द फ्लावर बड बिफोर द एंथर डिहिसिस इन केस ऑफ यूनिसेक्सुअल प्लांट इज कॉल्ड. बच्चों यूनिसेक्सुअल दैट इज बाइसेक्सुअल प्लांट इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन. कौन सी प्रोसेस है बच्चों वो? दैट इज इमैस्कुलेशन. रिमूवल ऑफ एंथर्स इज बच्चों इमैस्कुलेशन. नेक्स्ट हमने देखा हमारा 23rd नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों, वो क्वेश्चन इज सेइंग दैट अंडर विच ऑफ दिस कंडीशन देयर इज नो नेसेसरी फॉर इमैस्कुलेशन. कोई नीड ही नहीं है हमें इमैस्कुलेशन की. या तो कैसा हो बच्चों, फीमेल पेरेंट प्रोड्यूसेस यूनिसेक्सुअल फ्लावर. फीमेल पेरेंट क्या करते हैं, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर, इसका मतलब यूनिसेक्सुअल फ्लावर ही प्रेजेंट हो. तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा बच्चों, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ही प्रेजेंट होगा, स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड ओवरी ही प्रेजेंट होगा बच्चों. या फिर क्या करते हैं, फीमेल पेरेंट प्रोड्यूसेस बाइसेक्सुअल. बाइसेक्सुअल में तो एंथर भी आ जाएगा, एंथर के आते पॉलिनेशन हो जाएगा. इसका मतलब ये ऑप्शन तो होना ही नहीं चाहिए. मेल पेरेंट में भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो, सिर्फ कैसा हो बच्चों, सिर्फ कैसा हो, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को लिए हुए. तो क्या बोल सकते हैं हम, बोथ ए एंड सी कह सकते हैं बच्चों कि इमैस्कुलेशन कब नीड नहीं है, जब कैसा हो, सिर्फ फीमेल पार्ट जो है, फीमेल प्लांट जो है वो फीमेल फ्लावर बना रहा हो, फीमेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर बना रहा हो, और मेल प्लांट जो है वो कैसा बना रहा हो बच्चों, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बना रहा हो. क्या पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट हमारा 24th क्वेश्चन, pollen tube enters the ovule through. पॉलन ट्यूब एंटर किससे होती है बच्चों, माइक्रोपाइल से. किससे होती है, माइक्रोपाइल से. हम ऑलरेडी पढ़कर आए, इतनी बार पढ़कर आए, बिकॉज माइक्रोपाइल एंड पर क्या प्रेजेंट है, सिनर्जिड, जिनमें है फिलीफॉर्म एपरेटस. पॉइंट क्लियर है बच्चों, जो क्या करेंगे, पॉलन ट्यूब को अंदर एंट्री देंगे. लास्ट 25th क्वेश्चन, इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स आर बैग्ड इन ऑर्डर टू. इमैस्कुलेटेड फ्लावर को हमने बैग कर दिया, बैग में पैक कर दिया. क्यों किया बच्चों, हमने अनवांटेड पॉलन ग्रेन से उसको बचाने के लिए. तो क्या बोलेंगे, प्रिवेंट कंटेमिनेशन ऑफ इट्स स्टिग्मा विद एनी पॉलन. प्रिवेंट कंटेमिनेशन ऑफ इट्स स्टिग्मा विद एनी पॉलन. प्रिवेंट कंटेमिनेशन ऑफ इट्स एंथर विद अनवांटेड पॉलन. एंथर को क्यों करेंगे बच्चों हम, एंथर को भी नहीं करेंगे. प्रिवेंट कंटेमिनेशन ऑफ इट्स स्टिग्मा विद अनवांटेड पॉलन. प्रिवेंट कंटेमिनेशन ऑफ इट्स स्टिग्मा विद वांटेड पॉलन. वांटेड तो चाहिए ही नहीं, वांटेड के लिए हम बैग थोड़ी कर रहे हैं. ठीक है बच्चों, वांटेड नहीं चाहिए. तो एंथर को भी हमें क्या करना है, एंथर का भी कंटेमिनेशन नहीं चाहिए बच्चों. तो एनी पॉलन या बोले हम अनवांटेड पॉलन. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों, अनवांटेड पॉलन का. ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा. तो क्लियर है स्टूडेंट्स, ये आप सभी का टेस्ट पेपर जो था बच्चों, टेस्ट पेपर का हमारा लास्ट क्वेश्चन था बच्चों. तो हमने चैप्टर नंबर 2 हमारा देखा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. उसके हमने एक टेस्ट पेपर जो लिया था, कंडक्ट कराया था बच्चों, उसको डिस्कस किया है यहाँ पर. आई होप आप सभी को हेल्प मिली होगी, आप सभी ने क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझा होगा, उनके आंसर्स को समझा होगा बच्चों. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, वो कहना क्या चाह रहा है, वो बात ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है बच्चों. ओके स्टूडेंट्स, तो हेल्पफुल लगी ये वीडियो? आर यू एंजॉयड अ लॉट और नॉट? गॉड ब्लेस यू बच्चों, ध्यान रखिएगा.